नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए तेज रफ्तार से गांव शहर की 100 खबरों को देख लेते हैं। रुपेश हत्याकांड में पुलिस ने 3 शूटर्स को लिया शिकंजे में। पुलिस तीनों से कर रही है पूछताछ। मधेपुरा के कॉलेज चौक पर वाहन जांच के दौरान हुआ विवाद। थाने में तोड़फोड़ के साथ गाड़ियों को किया क्षतिग्रस्त। कई पुलिसकर्मियों को आई चोट। गोपालगंज में बेखौफ अपराधियों का तांडव। अपराधियों ने प्रॉपर्टी डीलर को मारी गोली। गंभीर हालत में गोरखपुर किया गया रेफर। चतरा के जंगल में नक्सलियों ने किया आईडी ब्लास्ट। आईडी ब्लास्ट में युवक का उड़ा पैर। मवेशी चराने के दौरान हुआ हादसा। बांका में सड़क हादसे में 3 महिला समेत 5 लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत। पंजवरा थाना के लखपुरा के पास हुआ हादसा। मधुबनी के हरलाकी थाना इलाके में नाबालिग मूक बधिर लड़की से गैंगरेप। गुस्साए लोगों ने किया प्रदर्शन। दोषियों के खिलाफ कड़ी सजा देने का कर रहे मांग। मुजफ्फरपुर की भीम आर्मी के पूर्व जिला अध्यक्ष रंजीत जॉन की चाकू गोदकर हत्या। मामले के आरोपियों के गिरफ्तारी के लिए भीम आर्मी ने किया प्रतिवाद मार्च। बेगूसराय में हत्या के फरार आरोपी के घर पुलिस ने ढोल बजाकर चिपकाया इश्तेहार। आरोपी सरेंडर नहीं करेगा तो की जाएगी कुर्की जब्ती की कार्रवाई। सासाराम में दलित युवक की हत्या के विरोध में भीम आर्मी से जुड़े कार्यकर्ताओं ने निकाला कैंडल मार्च। मृतक के लिए की इंसाफ की मांग। बेतिया में चोरों का आतंक। चोरों ने एक साथ 2 जगह चोरी की बड़ी वारदात को दिया अंजाम। पुलिस मामले की जांच में जुटी। धनबाद के चिरकुंटा में एक मोबाइल दुकान में युवक ने दुकानदार को चकमा देकर मोबाइल पर किया हाथ साफ। युवक की करतूत सीसीटीवी में कैद। वेब सीरीज तांडव के खिलाफ विरोध। तांडव पर हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप। धनबाद में बीजेपी नेता ने दर्ज कराया एफआईआर। जमुई के सिकंदरा में एसबीआई के सीएसपी संचालक से 4,76,000 रुपए की लूट। गोपालगंज में एम्बुलेंस से भारी मात्रा में शराब के साथ हरियाणा के 6 शराब तस्कर गिरफ्तार। छपरा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में आपसी विवाद में फायरिंग में एक युवक जख्मी। पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों के आंदोलन के समर्थन में तेजस्वी यादव ने भी इको पार्क में दिया धरना। पटना के इको पार्क से तेजस्वी यादव ने डीजीपी और मुख्य सचिव को किया फोन। गर्दनीबाग में शिक्षक अभ्यर्थियों को प्रदर्शन की मांगी इजाजत। पटना शिक्षक अभ्यर्थियों के समर्थन में इको पार्क पहुंचे तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर भी बोला हमला। पूर्णिया के गुलाबबाग मंडी में सदर एसडीएम के फर्जी मुहर से 10 दुकानों को आवंटन। डीएम के आदेश पर 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। मुंगेर के श्यामपुर थाना क्षेत्र में पुलिस की वर्दी में लूटपाट करने वाले 2 अपराधी गिरफ्तार। पटना के अनुग्रह नारायण सामाजिक संस्थान में मनाया गया 17वां स्ट्रीट वेंडर दिवस। भागलपुर की नवगछिया पुलिस ने किया भीषण डकैती कांड का खुलासा। 15 लाख रुपए कैश के साथ सोने चांदी के आभूषण बरामद। भागलपुर डकैती कांड में सामान के साथ 5 डकैत गिरफ्तार। 16 जनवरी को व्यवसायी विनोद जैन के घर हुई थी डकैती। मुंगेर में पूर्व मंत्री केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। छपरा के तरैया में नदी में गिरे टैंकर को निकाला गया बाहर। टैंकर में फंसे ड्राइवर का शव बरामद। भोजपुर के नवादा थाना क्षेत्र में पीएनबी के डिप्टी सर्किल हेड के साथ अपराधियों ने की मारपीट।
सहरसा लूट के 4.5 लाख रुपए और मादक पदार्थों के साथ 6 अपराधी गिरफ्तार, 9 बाइक भी जब्त। समस्तीपुर में ट्रक ओनर्स एसोसिएशन ने तेज किया घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन। लखीसराय के बड़हिया में खेत से 56 कार्टन विदेशी शराब जब्त। सरायकेला में कृत्रिम अंग बनाने वाली संस्था एलिम्को के सहयोग से दिव्यांग मूल्यांकन शिविर आयोजित। जमशेदपुर के कदमा बाजार में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान, आधा दर्जन से ज्यादा दुकानों को किया गया ध्वस्त। गुमला के बीएन जालान कॉलेज में सीएलसी के बदले 800 रुपए की मांग का छात्रों ने किया विरोध। चतरा में श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने किया दिवंगत मुखिया चंद्रिका यादव की आदमकद प्रतिमा का अनावरण। जमशेदपुर के बागबेड़ा बीएन और ग्राउंड और वायरलेस मैदान पर गोलघर और अनाज का गोदाम बनाए जाने का विरोध तेज। गढ़वा में शादी का झांसा देकर यौन शोषण के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सरायकेला में बीजेपी के संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह ने की नवनिर्वाचित पार्टी अधिकारियों के साथ बैठक। तमाड़ विधायक विकास मुंडा ने किया 20 किलोमीटर पक्की सड़क और पांडला पुल का शिलान्यास। धनबाद में मांगों को लेकर पोदारजी में विधायक आवास के सामने भूख हड़ताल पर बैठी जल सहिया। गुमला के जड्डा पंचायत में एक शख्स का शव मिलने से सनसनी। वेब सीरीज तांडव के निर्देशक अली अब्बास जफर के खिलाफ जामताड़ा थाने में प्राथमिकी दर्ज। झारखंड में एक बार फिर न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की होगी गिरावट, 24 जनवरी तक ठंड से राहत नहीं मिलने की संभावना। गुरु गोविंद सिंह के 354वें प्रकाश उत्सव पर जमशेदपुर के गुरुद्वारों में कीर्तन और गुरुवाणी का किया गया पाठ। लातेहार में भारी मात्रा में अवैध शराब की खेप के साथ पुलिस ने जब्त किया ट्रक। रांची रिम्स में महज एक डाइटिशियन के भरोसे करीब 1600 मरीज। कोडरमा में बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के सम्मेलन में शामिल हुए बाबूलाल मरांडी, सबको मिलकर अंतिम व्यक्ति के लिए काम करने का संकल्प। चतरा में प्रदेश बीजेपी प्रदेश दीपक प्रकाश ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना, कहा सिर्फ कांग्रेस की लिखी स्क्रिप्ट पढ़ते हैं सीएम हेमंत सोरेन। धनबाद में ईसीएल मुगमा के कापासारा कुलियरी में मजदूरों का प्रदर्शन, आउटसोर्सिंग प्रबंधन की ओर से हाजिरी बंद किए जाने का विरोध। रांची में कांके विधायक समरेलाल ने पलायन रोकने के लिए श्रम विभाग को दी रणनीति पर मंथन की नसीहत। झारखंड में साइबर क्राइम को रोकने के लिए पुलिस ने नए सिरे से तैयार किया मास्टर प्लान। बेगूसराय के बछवाड़ा थाना क्षेत्र में रेल लाइन के किनारे नवजात का शव मिलने से सनसनी। बांका में ईख लदे ट्रैक्टर के पलटने से टला बड़ा हादसा, काफी देर तक रही अफरा तफरी। बेतिया के कुमारबाग कुष्ठ आश्रम में पूर्व नगर परिषद सभापति ने बांटे कंबल। बेतिया में रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से गरीबों और जरूरतमंदों के बीच बांटे गए कंबल। दिवंगत रघुवंश प्रसाद सिंह के समर्थकों ने की सीएम से 26 जनवरी वैशाली में झंडोत्तोलन की मांग। बांका के बौंसी में सिलेंडर लदी लॉरी की चपेट में आने से भाई बहन की दर्दनाक मौत। भोजपुर के इमादपुर में अटवा नहर पर एक शख्स का शव मिलने से सनसनी। हाजीपुर में गांधी चौक पर फुटपाती दुकानदारों ने प्रशासन पर मनमानी के विरोध में दिया धरना।
वैशाली के लालगंज में मध्य विद्यालय में सामने आया मिड डे मील की योजना में धांधली का मामला। पटना में मंगलवार को शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज के विरोध में करगिल चौक पर हंगामा और प्रदर्शन। भोजपुर में नवनिर्मित कोइलवर पुल पर बस और क्रेन की टक्कर, 3 लोग मामूली रूप से जख्मी। पटना के नौबतपुर में अपराधियों ने की वकील के मुंशी की गोली मारकर हत्या। पटना के बेली रोड पर कार ने एक ठेले वाले को मारी टक्कर, ठेला चालक गंभीर रूप से घायल। बांका के कुशमाहा पंचायत में पुरानी रंजिश में एक युवक को गोली मारकर किया गया घायल। पूर्णिया में बेखौफ बदमाशों ने किराना व्यवसायी से लूटपाट के दौरान मारी गोली, अस्पताल में भर्ती। पूर्णिया में किराना व्यवसायी से लूटपाट के दौरान गोली मारने का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। मुजफ्फरपुर में बेखौफ अपराधियों ने छात्र के सिर में गोली मारकर किया घायल। समस्तीपुर के उजियारपुर में अपराधियों ने दवा कारोबारी को मारी गोली, एक अपराधी की जमकर पिटाई। शेखपुरा के अरियरी में मोबाइल टावर से चोरों ने उड़ाए 101 बैटरी। कटिहार में 4 दिन पहले मुंबई से घर लौटे युवक का रेल ट्रैक के पास मिला शव। मुंगेर में चलती ट्रेन के आगे छलांग लगाकर युवक ने की खुदकुशी की कोशिश, घायल युवक अस्पताल में भर्ती। भोजपुर के बड़हरा थाना क्षेत्र में बकरी चराने के विवाद में दबंगों ने 3 लोगों की जमकर धुनाई की। रांची में एक युवक ने खाली मकान की छत पर चढ़कर दी जान देने की धमकी, नशे में युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा। नीतीश कैबिनेट का विस्तार होने पर बनाए जा सकते हैं 22 नए मंत्री, बीजेपी और जेडीयू कोटे से 11-11 नामों की चर्चा। बीजेपी सांसद अजय निषाद ने कहा जल्द होना चाहिए मंत्रिमंडल विस्तार, 3-4 मंत्रियों पर है काम का ज्यादा बोझ। नीतीश कैबिनेट के विस्तार में देरी पर कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह का बयान, कहा एनडीए में जारी है अंतर्कलह। मद्य निषेध विभाग के एसपी के ट्रांसफर पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का बयान, पूरे मामले को देख रहा विभाग। इंडिगो मैनेजर रुपेश सिंह हत्याकांड में मंगल पांडे ने कहा दोषियों को नहीं बख्शेगी बिहार पुलिस। बिहार के बजट सत्र पर सियासी बवाल, जेडीयू ने छोटे सत्र पर सवाल उठा रहे तेजस्वी यादव पर साधा निशाना। जेडीयू पर आरजेडी का पलटवार, आरजेडी ने कहा तेजस्वी यादव के दबाव में सरकार ने बजट सत्र को किया लंबा। जमुई में सांसद चिराग पासवान की अध्यक्षता में विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक, विधायक श्रेयसी सिंह भी रही मौजूद। कैमूर के रामगढ़ से राजद विधायक की यूपी पुलिस ने निकाली हेकड़ी, दिल्ली जा रहे किसानों को यूपी बॉर्डर पर किया वापस। दिल्ली जा रहे ओडिशा के किसानों को यूपी बॉर्डर पुलिस ने दिया धारा 144 का हवाला, काफी देर तक हुआ हंगामा। अरवल में पूर्व मंत्री श्रवण कुमार ने किया राइस मिल का उद्घाटन, कहा कृषि आधारित रोजगार का किया जाएगा सृजन। पटना में कोहरे की वजह से सड़क पर धीमी हुई गाड़ियों की रफ्तार, 15 से ज्यादा जिलों में येलो अलर्ट जारी। जमुई में कोहरे ने लगाई रफ्तार पर ब्रेक, सड़कों पर पसरा सन्नाटा। पटना में रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से जरूरतमंदों के बीच बांटे गए कंबल।
समस्तीपुर में ठंड से लोग बेहाल, अलाव जलाकर ठंड से बचने की कोशिश। छपरा में भी ठंड से लोग परेशान, चाय की चुस्की के सहारे ठंड से बचने की जुगत। बेगूसराय में प्रशासन की तरफ से अलाव का इंतजाम होने से लोगों को मिली ठंड से राहत। खगड़िया में ठंड और कोहरे की वजह से यातायात पर असर। नवादा में ठंड और कोहरे का जबरदस्त असर, ठंड की वजह से गरीबों की रोजी रोटी हुई मुश्किल। नालंदा में पछुआ हवा और कोहरे के कारण आलू और टमाटर की फसल पर बुरा असर। बगहा में कोहरे के साथ कनकनी ने बढ़ाई मुसीबत। लखीसराय में कड़ाके की ठंड में अलाव बना बड़ा सहारा। सीतामढ़ी में भी ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त, आश्रय स्थल की हालत बदतर। गुरु गोविंद सिंह के 354वें प्रकाश उत्सव में देश भर से पहुंचे श्रद्धालु। पटना सिटी में सरकार की ओर से इंतजाम की जमकर तारीफ। पटना साहिब गुरुद्वारे में 354वें प्रकाश उत्सव की रौनक, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने लिया गुरु का आशीर्वाद। पटना साहिब में 354वें प्रकाश उत्सव पर गुरुद्वारे में लंगर को लेकर दिखा जबरदस्त उत्साह। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का 354वें प्रकाश पर्व को लेकर पटना सिटी स्थित तख्त श्री हरि मंदिर में अखंड भजन कीर्तन का किया गया आयोजन।